संत मत्ती के अनुसार शुभ समाचार, अध्याय 15, परंपरा पालन का प्रश्न। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आए और यह बोले, आपके शिष्य धर्मवृद्धों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे बिना हाथ धोए भोजन करते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, और तुम लोग अपनी ही परंपरा के नाम पर परमेश्वर की आज्ञा क्यों भंग करते हो? परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को बुरा कहे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह परमेश्वर को अर्पित है, तो उसके लिए माता पिता का आदर करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार तुम अपनी परंपरा का पालन कर परमेश्वर का वचन रद्द कर देते हो। ढोंगियों, नबी यशायाह ने यह कहकर तुम्हारे विषय में ठीक ही नबुवत की है कि लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों के बनाए हुए नियमों को ऐसे सिखाते हैं मानो वे धर्म सिद्धांत हों। शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या। यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से बाहर निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब शिष्य यीशु के पास आकर उनसे बोले, क्या आप जानते हैं कि आपके इस कथन से फरीसियों को बुरा लगा है? यीशु ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक हैं। यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। इस पर पतरस ने कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोग भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम ये नहीं समझते कि जो मुंह में जाता है वह पेट से होकर शौच में निकल जाता है, परंतु जो मुंह से बाहर निकलता है वह मन से आता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन से निकलते हैं। यही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। कनानी स्त्री का विश्वास। यीशु ने वहां से विदा होकर सोर और सदोम प्रदेशों के लिए प्रस्थान किया। उस क्षेत्र की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, प्रभु, दाऊद के वंशज, मुझ पर दया कीजिए, मेरी पुत्री बुरी तरह भूत से जकड़ी हुई। यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा। परंतु वह स्त्री यीशु के सामने आई और उनके चरणों पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हां प्रभु, फिर भी कुत्ते स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चार खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो। और उसी क्षण उसकी पुत्री स्वस्थ हो गई। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। यीशु वहां से चले गए और गलील की झील के तट पर पहुंचे। वह एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, अंधे, लूले, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को अपने साथ लाए थे। उन्होंने उनको यीशु के चरणों में रख दिया और यीशु ने उन्हें स्वस्थ कर दिया। जन समूह ने देखा कि गूंगे बोल रहे हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और अंधे देखने लगे हैं। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर की स्तुति की।
4,000 लोगों को भोजन कराना। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाए। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहां से मिलेंगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकें? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया। यीशु ने वे 7 रोटियां और मछलियां ली, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उनको तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और फिर शिष्यों ने लोगों को दिया। सब ने खाया और वे खाकर तृप्त हो गए। और शिष्यों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे 7 टोकरे उठाए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त 4,000 पुरुष थे। यीशु ने लोगों को विदा किया और वह नाव पर चढ़कर मगदान नगर के क्षेत्र में आए।